नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आज लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स की, साथ ही Q1 रिजल्ट्स के साथ अपन कुछ स्टॉक्स की बात भी इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें ITC की और आज AGM थी, तो आज AGM में कौन से बड़े डिसीजंस हुए उसके भी अपन AGM पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्स से। और आज इंडेक्स की बात करें तो लगातार आज तीसरे दिन और मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और 114 अंकों की गिरावट के साथ आज इंडेक्स है वो 19,428 पर है वो क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और फिर लगातार मार्केट में एक बार फिर से 19,500 का सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिला है। और लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे में मार्केट है वो 123 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। और आज फार्मा और बैंकिंग जो स्टॉक्स थे उनमें गिरावट की वजह से आज है वो यहाँ बड़ी गिरावट है, यहाँ तकरीबन इसमें अपनी इंडेक्स में देखने को मिली है। और मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं नायका से। और नायका की अगर Q1 रिजल्ट्स की अपन चर्चा करेंगे उससे पहले देखें कि आज स्टॉक्स था हल्की सी तेज़ी के साथ और 146 पर देखते हुए देखने को मिल रहा है। और नायका के Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो नायका के Q1 रिजल्ट्स इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीबन 27% गिर करके मात्र 3 करोड़ का इसका कंपनी का फाल्स है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और Q1 अगर प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स है Q1 में इसकी 24% है वो बढ़ी है। तो इसके Q1 रिजल्ट्स की PDF पर चलते हैं। और आज जो अनऑडिट स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो भी कंपनी ने पोस्ट कर दिए। और अपन रिजल्ट PDF पर चलते हैं। रिजल्ट्स में लेते हैं क्वार्टर सीक्वेंस जून 23, मार्च 23 और जून 22 का क्वार्टर। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 14,218, पिछले क्वार्टर में था 13,000 और पिछले वर्ष था 11,484। तो ये ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, 11,484 से बढ़ करके 14,218 हुआ है और पिछले क्वार्टरली भी बढ़ा है। तो ऑल ओवर अगर टोटल इनकम भी अपन देखेंगे तो टोटल इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर टू ईयर भी बढ़ी है। कंपनी के खर्चे की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसिव रहे 14,188 और लगभग इतनी ही इनकम रही है। तो कंपनी जितना कमाती है लगभग उतना खर्च कर देती है। एक छोटी सी राशि है कंपनी के पास प्रॉफिट के तौर पर बचती है। और पिछले क्वार्टर में भी 13,028 का जो टोटल एक्सपेंसिव था और पिछले वर्ष 11,484 था। तो अभी भी कंपनी के पास प्रॉफिट है वो मार्जिन से बहुत कम बचते हैं। और तो ऑल ओवर जो खर्चे हैं कंपनी के ईयर टू ईयर भी बढ़ गए और क्वार्टरली भी बढ़ गए। तो टोटल इनकम में से अपन टोटल खर्चे घटाएंगे तो अपने पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का कॉलम ये रहा। मात्र कंपनी के पास 5 करोड़ का है वो नेट प्रॉफिट बचा है। कितना बचा है? 5 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में करीबन था इसमें 2.5 करोड़ के आसपास और पिछले वर्ष भी लगभग इसमें 5 करोड़ था। तो यहाँ ये देखने वाली बात है, ये ईयर टू ईयर लमसम बराबर रहा है। इसमें 5 करोड़ पिछले वर्ष था 5 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में करीबन इसमें 2.5 करोड़ था। तो यहाँ नेट प्रॉफिट है कंपनी के, हालांकि बढ़ते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, लेकिन ईयर टू ईयर अगर देखेंगे इसके तो ईयर टू ईयर लमसम बराबर ही देखने को मिलेंगे। और इसी का रिफ्लेक्शन आपको EPS में भी मिल जाएगा। और EPS और देख लेते हैं कंपनी का। तो EPS की बात करें तो बेसिक EPS या डाइल्यूटेड दोनों इक्वली देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का EPS रहा है 10.02, पिछले क्वार्टर में था 10.01 और पिछले वर्ष था 10.02। तो ईयर टू ईयर है वो कोई ग्रोथ नहीं हुई है। प्रॉफिट है वो बराबर ही रही 5 करोड़ और 5 करोड़। इस क्वार्टर में भी 5 करोड़ का था और पिछले वर्ष भी 5 करोड़ था। और EPS भी बराबर रहा है 10.02 रहा है और 10.02 पिछले वर्ष था। तो यहाँ ईयर टू ईयर कंपनी में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। क्वार्टरली इसमें ना के बराबर ग्रोथ है, 0.01 से बढ़ करके 0.02 हो गया है। तो कोई बड़ा कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया है। और हालांकि बिजनेस कंपनी का रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, क्वार्टरली और ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी जितना कमाती है उतना ही खर्चा कर देती है। तो ओवरऑल अभी नायका में कोई बेनिफिट वाली बड़े यूँ कहें कि बड़े मार्जिन्स मिलने अभी संभव नहीं हो पा रहे हैं। और यदि स्टॉक्स को इसलिए नायका नायका की जो जैसी कंपनियां हैं, जो न्यू लिस्टेड कंपनियां हैं, जो मार्केट में बहुत ही कम उपलब्ध डाटा के साथ हैं और बहुत ही कम मार्जिन्स पे काम कर रही हैं, जब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखाती हैं इनमें एक बड़ा मार्जिन है वो इनमें नहीं लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन आज टार्क की। और टार्क लिमिटेड के भी आज कमज़ोर Q1 नतीजों के चलते स्टॉक्स है वो 4.5% तक टूटते हुए देखने को मिला है। तो टार्क जैसी कंपनियां भी वो न्यू लिस्टेड कंपनियां हैं। तो इनमें जब तक कोई कंपनियां बड़ा प्रॉफिट्स नहीं दिखाती हैं तब तक इन कंपनियों में इन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनको नहीं जाना चाहिए, कंसिडर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जोमेटो है, हाल ही के क्वार्टर में वो इसी क्वार्टर में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में आई है, पहली बार प्रॉफिट दिखाया। तो सभी कंपनियों की नई जो कंपनियां उनकी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो इनमें काफ़ी सावधानी से निवेश करें। और मित्रों, बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड गवर्नमेंट की कंपनी है और यहाँ आज स्टॉक्स है वो 2% क्रेश होते हुए देखने को मिला है।
और बात करेंगे आज कोचिन शिपयार्ड पर आज दो न्यूज़ देखने को मिलेंगे। आज कोचिन शिपयार्ड के Q1 रिजल्ट्स भी है वो आ चुके हैं, और साथ ही इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। आज सूत्रों के हवाले से कोचिन शिपयार्ड पर बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। पहले बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, Q1 पर बाद में चलेंगे। पहले आज सूत्रों के हवाले से यानी रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो इसमें करीबन वो 3% का स्टेक्स है वो बेच सकती है, यानी इसमें 3% का OFS आ सकता है या किस रूप से आता है, लेकिन इसमें करीबन फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके हवाले से एक खबर आ रहा है या रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आ रहा है कि इसमें गवर्नमेंट अपनी 3% हिस्सेदारी बेच सकती है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लानिंग टू ऑफ लोड 3% इन द कोचिन शिपयार्ड इन Q3। और कब तक हो सकता है ये Q3 तक है वो प्लान कर रहे हैं कि अभी Q1 चल रहा है और करीबन इसको सितंबर-अक्टूबर के आसपास इसमें गवर्नमेंट है वो 3% की हिस्सेदारी अपनी बेच सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स अच्छे रहे, तो कंपनी के जो प्रॉफिट है करीबन डबल हो गए और 98 करोड़ का इसमें कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया। रिजल्ट्स पर अपन चल लेते हैं, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं कंपनी के। और रिजल्ट देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 1% बढ़ा है, रेवेन्यू में कोई बड़ा उछाल नहीं आया। पिछले वर्ष की तुलना में 440 से बढ़कर के 444 करोड़ हुआ है, और क्वार्टरली है वो 100 करोड़ का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। एबिलिटा है वो ईयर टू ईयर 142% बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर है वो 124% बढ़ा है, और पिछले वर्ष की तुलना में 50 करोड़ से बढ़कर के करीबन ये 100 करोड़ हो गया, तो ये डबल हो गया है। यहाँ नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, डबल हुआ है, और क्वार्टरली भी इसमें शानदार प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू में कोई बड़ा उछल नहीं है, लेकिन कंपनी ने खर्चों पे लगाम लगाए हैं, तो यहाँ क्वार्टर भी बहुत शानदार प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ दिखाया, खर्चे कम कर करके, और 47 करोड़ से बढ़ करके 109 करोड़ हुआ है। तो जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली भी डबल हो गया है और ईयरली भी डबल है। ऑल ओवर कोचिन शिपयार्ड ने शानदार रिजल्ट दिए हैं, तो इसमें दो बड़ी न्यूज़ है, रिजल्ट अच्छे रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो अपना 3% का स्टेक्स है वो बेच सकती है Q3 तक, हो सकता है इस वजह से आज इसी में गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे TTK प्रेस्टीज, और यहाँ भी करीबन आज स्टॉक्स है 1% क्रेश होते हुए देखने को 1% और टूटते हुए देखने को मिला है, और इसके भी आज TTK के भी Q1 रिजल्ट आते हुए देखने को मिले हैं। और रिजल्ट से पहले अपन कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 10,700 करोड़ की एक बड़ी कंपनी है, और कंपनी है जो कुकर जो होते हैं प्रेस्टीज जो कुकर्स हैं वो बनाने का काम करती है। कंपनी का इसका जो मेन जो बिजनेस है वो कुकर्स का है, घरेलू जो कुकर्स होते हैं। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है वो करीबन 7% डाउन हुआ है, और एबिलिटा है वो 24% डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट भी 11% डाउन होकर के इस क्वार्टर में 47 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 58 करोड़ था, और पिछले वर्ष 53 करोड़ था। ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर भी घटा है, और क्वार्टरली भी है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर रिजल्ट्स है वो TTK प्रेस्टीज के डाउन ही देखने को मिले हैं। और बात करेंगे अब रेमेंड के, और रेमेंड का स्टॉक्स भी आज है वो रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिला है, और इसके भी Q1 रिजल्ट्स है वो आते हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। हालांकि अगर बात करें कंपनी का रेवेन्यू कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% बढ़ा है, और इस क्वार्टर में 1771 करोड़ का कंपनी ने एक अच्छा रेवेन्यू दिखाया। पिछले क्वार्टर में 2150 करोड़ था, और पिछले वर्ष 1728 था। तो ईयर टू ईयर है वो इसमें मात्र 3% की ग्रोथ हुई है, और क्वार्टरली वो डाउन देखने को मिल रहा है। एबिलिटा है वो 6% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट है वो 1228%। 22 क्वार्टर में 1067 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में मात्र कंपनी को 196 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, पिछले वर्ष 81 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत शानदार इसमें ग्रोथ है वो मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ हुई है, और ईयर टू ईयर भी इसमें मल्टीपल टाइम्स है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट के लिए ऐसे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रेवेन्यू में कोई ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं वो रेमेंड ने दिए। 110% का रिटर्न्स है वो पिछले 1 साल में देखने को मिल रहा है। और यदि कंपनी के अपन देखें तो इसमें बात करेंगे अब HCL टेक्नोलॉजी, और HCL टेक्नोलॉजी भी आज 3.5% की बहुत लंबे समय के बाद में HCL के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखने को मिली है। करीबन आज यहाँ 3.5% की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है, और स्टॉक्स है वो बहुत ही शानदार रिकवरी करते हुए देखने को मिला है। और स्टॉक्स में ये जो रिकवरी है पिछले 14 महीनों के बाद में एक बड़ी रिकवरी आई, और इस रिकवरी के पीछे आज एक बड़ी डील थी। कंपनी को एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का एक कंपनी को ऑर्डर मिला, बहुत ही शानदार कंपनी का इससे जो आते हैं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को एक रेवेन्यू मिलेगा। तो HCL की देखें तो इसमें $2.1 बिलियन की और एक डील हुई है वेरिजोन के साथ, और इसी वेरिजोन के साथ ये जो डील हुई है वो एक लॉन्ग टर्म डील है, और इससे एक बड़ा रेवेन्यू कंपनी को हासिल होगा। और करीबन 14 महीने के बाद में एक बड़ी रिकवरी है, बड़ी तेज़ी है वो HCL के स्टॉक्स में देखने को मिली है। और तो इस मेगा डील के चलते आज HCL का स्टॉक्स था वो आज रडार पे देखने को मिला है। और मित्रों बात करेंगे हम ITC की। ITC का स्टॉक्स भी आज हालांकि रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ITC पर आज ITC की 112वीं AGM थी,
क्या थी आज कंपनी की 112वीं जो एजीएम देखने को मिली है उसकी बात करेंगे। तो आज कंपनी की जो 12वीं एजीएम थी उसमें कुछ डिसीजन लिए गए हैं और कंपनी की जो आज ये जो एजीएम थी तो इस एजीएम में कंपनी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। कंपनी को आगे की जो प्रॉफिट या यूँ कहे कि मार्जिन्स के बने रहें कंपनी के, इसके लिए कंपनी ने नया एक स्ट्रेटजी बनाई है आईटीसी नेक्स्ट। और आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ अब कंपनी भविष्य की चुनौतियों के लिए वो तैयार रहेगी। बढ़ती हुई प्रतियोगिता, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता जैसी स्थितियों में आईटीसी अपना मुनाफा कैसे बनाए रखे, और इसके लिए आईटीसी ने आईटीसी नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी लॉन्च किया। और कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव पुरी, आज उन्होंने कंपनी की 112वीं एजीएम में ये जानकारी दी है। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अनिश्चितता के बीच खुद को चुस्त, कंज्यूमर सेंट्रिक और प्रतिस्पर्धी बनाए रखना बहुत ही अहम होगा। और कंपनी के ग्रोस रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। उन्होंने इस क्वार्टर की बात करी है और इस क्वार्टर की अगर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 18% रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू था 18% बढ़ा। इंटरेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशंस और एमोटाइजेशन एबिलिटा से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 26% से ज़्यादा बढ़ा है। नॉन सिगारेट जो बिजनेस है एबिलिटा वो 43% से उछाला है। सभी बिजनेस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जब आईटीसी के कुल रेवेन्यू नॉन सिगरेट बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़कर और 67% हो गई है। यानी अब कंपनी केवल सिगरेट बिजनेस पर ही निर्भर नहीं है। कंपनी का नॉन सिगरेट जो बिजनेस है उसकी कुल जो रेवेन्यू है उसमें 67% हिस्सेदारी है। और तो इसमें अगर देखें तो इसके साथ ही कंपनी की बात करें तो आज एजीएम में ये कहा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के 100 देशों में उपलब्ध हैं। और एक्सपोर्ट के मोर्चे की बात करें तो आईटीसी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 से आईटीसी के एक्सपोर्ट में इनकम जो है $5 अरब से ज़्यादा रही है और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रही। कंपनी ने देश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ा है। विदेशी बाजार में कंपनी की बढ़ती पैठ और यहाँ एक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इसके जो उत्पाद हैं दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध हैं। आज एजीएम में ये जानकारी दी गई। और बिजनेस के विस्तार के लिए कंपनी ने कुछ निवेश का प्लान भी बनाया। आईटीसी ने विस्तार को ध्यान में रखते हुए 5 फैक्ट्रीज और एक लग्जरी होटल है वो ओपन किए हैं। कंपनी और फैसिलिटीज़ में नई जो फैसिलिटीज़ है उनमें निवेश करेगी। और आज राजीव पुरी ने कहा कि कंपनी फ्यूचर टेक ओरिएंटेड, क्लाइमेट पॉजिटिव, इंक्लूसिव इंटरप्राइजेज बनने की तरफ बढ़ रही है। आईटीसी नेक्स्ट की जो स्ट्रेटजी है हमें ये भविष्य में इस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ कंपनी वो बढ़ रही है। तो आज कंपनी की 112वीं एजीएम में आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से ये जानकारियाँ दी गई जो कंपनी से काफ़ी अहम जानकारी रखती है। और यदि आईटीसी के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में आईटीसी ने 45% का रिटर्न दिया है। और मित्रों बात करेंगे अब इन्फोएज की, और इन्फोएज का स्टॉक्स था आज करीबन 4.5% क्रैश हो गया है। और हालांकि इन्फोएज के रिजल्ट्स है वो कुछ अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन अगर एक फैक्टर की बात करें तो उससे एक फैक्टर की वजह से आज स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। रिजल्ट्स पर चल लेते हैं और रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो Q1 जो रिजल्ट्स है प्रॉफिट है करीबन 35% ईयर टू ईयर बढ़ा, 200 करोड़ का रहा। सेल्स 15% बढ़ा, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 50% डाउन देखने को मिला है। और रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं इसमें। रिजल्ट्स की अगर आ जाते हैं रिजल्ट्स पर, कंपनी का जो रेवेन्यू है 14% बढ़ करके 626 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा। पिछले क्वार्टर में 605 था और पिछले वर्ष 547 था। तो ये ईयर टू ईयर है वो 14% बढ़ा है। क्वार्टरली वो डाउन हुआ है। और एबिडिटा है वो 530% बढ़ा है। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो दोनों ही दृष्टि से 18% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और क्वार्टरली है वो क्वार्टरली इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में कंपनी 500 करोड़ का लॉसेस था, इस क्वार्टर में 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। तो ऑल ओवर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर डाउन हुआ, ईयर टू ईयर वो डाउन आते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से आज स्टॉक्स है वो डाउन देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है काफ़ी क्वार्टरली परफॉर्म है, कंपनी ने अच्छा ही किया है। और यदि लास्ट 1 ईयर की बात करें तो पिछले 1 साल में भी यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिले, स्टॉक्स जहाँ पहले था वहीं देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ मिले, करीबन 200% का रिटर्न है वो लास्ट 5 ईयर में यहाँ मिला है। और मित्रों बात करेंगे आईपीओ की। आज ओरिना पावर के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, करीबन यहाँ डबल पर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। और 168% का रिटर्न है वो यहाँ आज ओपनिंग पर देखते हुए मिला है। और मित्रों बात करेंगे बोडल केमिकल, और बोडल केमिकल का स्टॉक आज करीबन 1% है वो क्रैश हुआ है। रिजल्ट साथ बहुत ही है वो डाउन रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 28% डाउन होकर के मात्र 332 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष 459 करोड़ था। एबिडिटा 55% डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट 90% तक डाउन हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 2 करोड़ रहा है और पिछले वर्ष 22 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में करीबन 3 करोड़ था। तो आज इसी कमजोर नतीजों के चलते आज बोडल केमिकल्स का स्टॉक्स है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स है 21% तक डाउन है। पिछले 1 साल में यहाँ स्टॉक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया। और लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में भी स्टॉक्स है वो करीबन 30 से 40% क्रैश हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई रिटर्न
करेंगे। अगर कंपनी की जर्नी की बात करें तो ऑल टाइम में अब तक कंपनी ने मात्र 255% का रिटर्न दिया है। तो नाम केमिकल देख करके उसमें एंट्री वाले मित्रों, कंपनी के रिजल्ट्स को देख समझें और बिजनेस को समझें, तभी जा करके उसमें पैसा बन पाएगा। और नाम्स केमिकल देख कर अगर हम स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो उनमें कोई रिटर्न्स नहीं बनेंगे। कंपनी ने 2012 से लेकर के अब तक कंपनी में कोई बड़ा रिटर्न्स नहीं दिया। और मित्रों बात करेंगे बहुत ही बेहद छोटी एलस्टोन टेक्सटाइल्स की। और एलस्टोन टेक्सटाइल का स्टॉक 1.5% क्रैश होते हुए देखने को मिला। और स्टॉक है वो मात्र कितने पैसे का, 60 पैसे का, रुपये नहीं 60 पैसे। स्टॉक मात्र 60 पैसे पर चल रहा है। और आज इसके Q1 रिजल्ट्स है, उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स 385% बढ़े और बढ़ करके 4 करोड़ 85 लाख का रहा है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी को कोई बिजनेस नहीं किया था, पिछले वर्ष मात्र 1 करोड़ का किया था। तो इस लिहाज से अगर देखें कंपनी का रेवेन्यू 385% बढ़ा, एबिडिटा 27% डाउन है, नेट प्रॉफिट है वो 27% डाउन हुआ है। ऑल ओवर कंपनी का रेवेन्यू के लिहाज से ठीक ये क्वार्टर देखने को मिल रहा है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ काम किया है। तो मित्रों ये थे आज एलिस्टोन के Q1 रिजल्ट। और एलिस्टोन की अगर ऑल टाइम बात करें तो ऑल टाइम जर्नी से देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक्स था करीबन वो 30 रुपये के आसपास पहले ट्रेंड कर रहा था। और अब करीबन काफ़ी डाउनफॉल होने के बाद में और करीबन मात्रा स्टॉक्स है वो 60 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये थे आज के लेटेस्ट कुछ Q1 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट Q1 लेटेस्ट जानकारी के साथ। नमस्कार।